5 राज्यों के चुनाव समय से पहले कराने की तैयारी में है केंद्र सरकार, या यूं कहना चाहिए कि चुनाव आयोग ने रणनीति बना ली है। जनगणना के बहाने चुनाव समय से पहले कराने का क्या मकसद है 5 राज्यों में, और 5 राज्यों के चुनाव समय से पहले होंगे तो किसको फायदा होगा? क्या वाकई में समय से पहले होने जा रहे हैं आने वाले 2027 के 5 राज्यों के चुनाव? नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा और आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर। इन 5 राज्यों में चुनाव 2027 के फरवरी मार्च में होने की तैयारी थी। वैसे तो 2027 में 7 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसमें हिमाचल प्रदेश और गुजरात भी शामिल हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश का समय जो है वो नवंबर में और गुजरात का समय जो है वो दिसंबर में पूरा होने जा रहा है, यानी कि 1 साल पहले कम से कम चुनाव नहीं कराए जा सकते। 2027 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी अपना कार्यकाल पूरा करने जा रही है, यानी कि 2027 की जुलाई से पहले पहले नए राष्ट्रपति के नाम का ऐलान भी होगा और चुनाव भी होगा। लेकिन 5 राज्यों का चुनाव जो है वो उसमें उत्तर प्रदेश सबसे अहम है, जहां से लोकसभा की सबसे ज्यादा सीट है। जहां पिछले चुनाव में, लोकसभा के आम चुनाव में उत्तर प्रदेश में खासा नुकसान बीजेपी को हुआ था, इसलिए इस वक्त ये चर्चा सबसे ज्यादा है कि जनगणना निदेशालय ने, जनगणना विभाग ने उत्तर प्रदेश के ये चुनाव आयोग को सूचित कर दिया है कि जनवरी फरवरी के महीने में जो जनगणना का कार्य है वो एकदम फुल पेस पर रहेगा और इसलिए जनगणना में 5 लाख से ज्यादा कर्मचारी जो हैं वो व्यस्त होंगे। इसलिए चुनाव की तैयारी आप उस हिसाब से करा लें। दरअसल 5 साल में चुनाव कराने का संवैधानिक प्रावधान हमारे देश के संविधान में दिया गया है और 5 साल से समय ऊपर नहीं हो सकता, यानी कि 5 साल का समय जब पूरा करने जा रही है सरकार, उसको बढ़ाया नहीं जा सकता। अगर जनगणना का समय जो है वो जनवरी फरवरी में अगर मान लीजिए हाई पिच पर हो रहा है और 5 लाख से ज्यादा जो कर्मचारी हैं वो जनगणना में व्यस्त हैं, तो क्या आम चुनाव, 5 राज्यों के जो आम चुनाव हैं वो देर से भी तो हो सकते हैं? एक सवाल ये भी आ सकता है। लेकिन ये हमारे संविधान का प्रावधान है कि चुनाव 5 साल से ज्यादा, 5 साल जब मुख्यमंत्री ने अपना कार्यभार संभाला है उससे पहले चुनाव होकर नई सरकार का गठन हो जाना चाहिए। तो इसका मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर और पंजाब, इन 5 राज्यों में चुनाव समय से पहले होंगे। पूरे देश में चर्चा है कि उत्तर प्रदेश बहुत अहम है। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार तैयार है। विपक्ष ने भी कहा, समाजवादी पार्टी ने भी, कांग्रेस पार्टी ने भी, कि वो किसी भी समय चुनाव के लिए तैयार है। लेकिन उत्तर प्रदेश ही क्या इस चुनाव का सबसे बड़ा टारगेट है? दरअसल 5 जहां राज्य चुनाव होने जा रहे हैं उनमें ज्यादातर बीजेपी की सरकार है, लेकिन पंजाब ऐसा राज्य है जहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो इन 5 राज्यों के जो चुनाव होने जा रहे हैं उसमें उत्तर प्रदेश से भी ज्यादा बड़ी परीक्षा पंजाब में बीजेपी की होने वाली है। और बीजेपी पश्चिम बंगाल में 2014 में सत्ता में आई, तब से अब तक जो 12 साल हुए हैं, इन 12 सालों में बीजेपी की केंद्र सरकार में जो सबसे बड़ी सफलता 2014 में अपने दम पर बीजेपी की सरकार बनाने की मिली, उसके बाद अगर बीजेपी की पिछले 12 सालों में कोई सबसे बड़ी सफलता है तो वो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के किले को ढहाना और बीजेपी की अपने बूते सरकार बनाना। इसलिए बीजेपी को लगता है कि जो मोमेंटम बना हुआ है बीजेपी के पक्ष में, क्या इसे पंजाब में भी भुनाया जा सकता है? क्या समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की जो तैयारी है और बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी कर रही है? तो इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश और पंजाब 2 सबसे बड़े टारगेट हैं इन 5 राज्यों के चुनावों में। तो समय से पहले चुनाव, कहने को तो ये कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग को चुनाव कराना है, केंद्र सरकार का या राज्य सरकारों का इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दरअसल चुनाव आयोग या जनगणना निदेशालय दोनों ही केंद्र सरकार के अधीन आने वाले संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं
और उन्हें सरकार के साथ मिल बैठकर ये तय करना होता है कि दरअसल कब कौन सा चुनाव कराना उचित है। तो जो सामने तस्वीर उभर कर आ रही है वो ये कि पश्चिम बंगाल की जीत का जो मोमेंटम बना हुआ है उसे कैसे आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में, क्योंकि मणिपुर में भी मिलीजुली सरकार है, तो अब इन सब राज्यों में अपनी सरकार वापसी, मजबूत वापसी कैसे करें और साथ ही पंजाब में दस्तक कैसे दें। पंजाब सबसे बड़ी चुनौती है बीजेपी के लिए, क्योंकि पहले बीजेपी का अकाली दल के साथ जो गठबंधन था वो भी अब उस तरह का नहीं है और पंजाब में अपने बूते सरकार लाने की कोशिश बीजेपी करेगी, जो कि अभी बहुत मुश्किल रहा है। दरअसल पंजाब भी पश्चिम बंगाल की तरह बॉर्डर स्टेट है और यहां पर भी पाकिस्तान से सटा होने की वजह से आईएसआई का एक बहुत बड़ा जो नजर यहां पर रहता है और भारत की केंद्र सरकार यानी बीजेपी की, नरेंद्र मोदी सरकार की अब नजर है कि कैसे पंजाब के गढ़ में बीजेपी अपनी सरकार बनाए। पंजाब में जट सिख की बहुत बड़ी भूमिका रहती है। 13 अभी तक के मुख्यमंत्रियों में 11 जट सिख बने हैं और जब से पंजाब में नायब सिंह को, जो कि दलित समाज से आते हैं, हरियाणा में मुख्यमंत्री बनाया है, तब से हम देख रहे हैं कि लगातार वो पंजाब की यात्राएं कर रहे हैं। पंजाब में जट सिख समाज के अलावा जट सिख आबादी करीब 30% है, यानी कि बाकी 70% आबादी को कैसे बीजेपी अपने पक्ष में करें, उसकी रणनीति पिछले लंबे समय से पंजाब में हरियाणा के नेताओं के द्वारा और पूरे देश की बीजेपी के द्वारा बनाई जा रही है। नायब सिंह अकेले कुछ नहीं कर सकते। बीजेपी ने बाकायदा हरियाणा चुनाव के बाद पूरी रणनीति बनाई है कि कैसे वहां पर अपने कार्यकर्ताओं को, अपने संगठन को मजबूत किया जाए। पंजाब में अगर जट सिख की बात करें तो वहां पर बीजेपी के पास अभी कोई ऐसा बड़ा नेता नहीं है जो पूरे राज्य के चुनाव को अपने साथ ले जाने की ताकत रखता हो, यानी बीजेपी को जीत की तरफ ले जाने की ताकत रखता हो। इसलिए बीजेपी जो है किसी बड़े नेता को इंपोर्ट करेगी, जो कि अलग अलग राज्यों में हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में दूसरे दलों से बीजेपी की तरफ नेताओं के आने का सिलसिला चल रहा है। तो क्या कोई ऐसा प्रयास होगा, कोई पंजाब का ऐसा चेहरा बीजेपी में शामिल होगा चुनाव से पहले? लेकिन ये अभी हम आने वाले दिनों में देखेंगे। अभी तो मुद्दे की बात यह है कि चुनाव समय से पहले कराने का जो मकसद है वो ये है कि दरअसल सत्तारूढ़ दल हमेशा अपना फायदा देखता है। तो क्या सत्तारूढ़ दल को हमेशा चुनाव समय से कराने से फायदा होता भी है? अगर हम 2004 की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को याद करें तो हमेशा उसमें सफलता नहीं मिलती। शाइनिंग इंडिया का बहुत बड़ा जबरदस्त नारा उस समय अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त प्रमोद महाजन ने दिया, जबरदस्त कैंपेन चली, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी सत्ता में वापसी नहीं कर पाए। वो गठबंधन की सरकार थी केंद्र में, यहां राज्यों के चुनाव हैं, वो भी एक नहीं 5-5 राज्यों के चुनाव हैं। तो इन 5 राज्यों के चुनाव में सबसे बड़ी परीक्षा बीजेपी की अगर कोई है तो वो पंजाब है और इन 5 राज्यों के चुनाव को समय से पहले कराने का जो फायदा दिख रहा है वो यही कि कैसे अभी जो पश्चिम बंगाल में जीत मिली है उस ताकत को बड़ी ताकत बनाया जाए और पंजाब में भी नए प्रयोग किए जाए। तो बॉर्डर स्टेट पंजाब क्या अब बीजेपी अपने पक्ष में करने के तमाम जो सामाजिक समीकरण, जातिगत समीकरण, सोशल इंजीनियरिंग करने की कोशिश करेगी, उसमें कितनी कामयाबी मिलेगी ये अभी भविष्य के गर्भ में है। किस तरह से रणनीति बनेगी ये भी हम आने वाले दिनों में देखेंगे। लेकिन समय से पहले चुनाव कराने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को रिपीट करना जितना है, उतना ही या उससे भी बड़ा लक्ष्य है पंजाब में अपने लिए रास्ते बड़े बनाना। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी मिलकर बड़ी चुनौती देने की कोशिश योगी आदित्यनाथ को कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस को कितनी सफलता मिलती है ये बीएसपी के मूवमेंट से भी पता चलेगा कि वो किस तरफ जाती है। अभी तक बीएसपी को बीजेपी की बी टीम कहा जाता है। तो कहा जा रहा है अभी तक के हिसाब से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बड़ी चुनौती देंगे। कांग्रेस बड़ी कन्वेंशंस कर रही है आने वाले दिनों में, अलग अलग समाज के लोगों के साथ में कांग्रेस को मजबूत संगठन बनाने के लिए।
लेकिन दरअसल अभी जो स्थिति है कांग्रेस पार्टी की उत्तर प्रदेश में, कितना करिश्मा कर पाएगी, कितना योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे पाएगी, ये देखना होगा। लेकिन उससे भी ज्यादा ये देखना होगा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की जो रणनीति है उसमें कांग्रेस पार्टी, क्योंकि पहले ही जो इंडिया गठबंधन की बैठक से पहले ही आम आदमी पार्टी की तरफ से जिस तरह के संकेत आए हैं उसमें ये देखना होगा। और एक और बात जो सबसे अहम है कि दरअसल पंजाब के मुख्यमंत्री को जब हम सुनते हैं, जब भी हम देखते हैं, वो कभी भी केंद्र सरकार के बारे में उस तरह की, अमित शाह के बारे में या नरेंद्र मोदी पर उस तरह का प्रहार व्यक्तिगत करते हुए नजर नहीं आते हैं। वो पंजाब की जनता, पंजाब के हित की बात तो करते हैं, लेकिन वो नरेंद्र मोदी, अमित शाह पर कभी कोई हमला नहीं करते हैं। आम आदमी पार्टी में भी क्या कोई बड़ा ऑपरेशन कर सकती है बीजेपी, ये भी आने वाले दिनों में देखेंगे। तो कुल मिलाकर अगर समय से पहले चुनाव होते हैं तो क्या होगा, ये हम आने वाले दिनों में और न्यूज 24 पर आपको बताएंगे। हमारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देखते हैं उनको क्या लगता है कि पंजाब में बीजेपी अपना ऑपरेशन कितना सफल कर पाएगी, कर भी पाएगी या नहीं, अगर करेगी तो कैसे करेगी, किन किन नेताओं को तोड़कर अपने पक्ष में लाएगी और कौन सी सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला वहां पर दिखाएगी। आप अपनी राय जरूर हमारे साथ साझा करिए और मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।